हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सिंह एक बार फिर से करंट अफेयर की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग करंट अफेयर क्लास लगातार देख रहे होंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार खाना और पानी का कॉम्बिनेशन होता है, वैसे ही करंट अफेयर्स का हर एग्ज़ाम में कॉम्बिनेशन होता है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि इतिहास लिखने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप अकेले सक्षम हैं तो इतिहास खुद लिख सकते हैं, क्योंकि इतिहास जब भी उठाया गया है, किसी एक व्यक्ति ने इतिहास को बदला है। इतिहास बदलने के लिए एक व्यक्ति को आगे आना पड़ता है। चाहे विवेकानंद जी का इतिहास देख लीजिए, चाहे राणा प्रताप जी का देख लीजिए, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य का देखिए, चाहे चाणक्य का देखिए। इतिहास में अगर उनका नाम अर्जित हुआ है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को सबसे पहले उसके लिए तैयार किया है। तो आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने आप का इतिहास लिखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको तपना पड़ेगा, और तपने के लिए आपको लगातार खून पसीने बहाना पड़ेगा, तब उसके बाद अपना इतिहास लिख पाएंगे। तो दोस्तों, देश और दुनिया की खबरों के साथ जुड़ते हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियोस लगातार अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है जिससे सभी एग्जामों में क्वेश्चन आना कंपलसरी है। तो आइए जुड़ते हैं देश और दुनिया की खबरों से। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस IIT संस्थान के प्रोफेसर मुकेश शर्मा को WHO गाफ टैग का मानद सदस्य नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है IIT कानपुर। IIT कानपुर के प्रोफेसर मुकेश शर्मा को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह गाफ टैग का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है। वे 194 सदस्य राज्यों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए हस्तक्षेप नीतियों पर WHO सलाहकार समूह का हिस्सा होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किए हैं? इसका सही आंसर है समग्र शिक्षा योजना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में समग्र शिक्षा योजना के तहत देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह समग्र शिक्षा योजना शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है, जो कि प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक केंद्रित है। भारत के किस राज्य के विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चाना का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है मिजोरम। भारत के मिजोरम राज्य के विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चाना का हाल ही में 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे पेशे से बढ़ई थे। उनकी 38 पत्नियां और 89 बच्चे हैं। उनका जन्म 21 जुलाई 1945 को हुआ था। वे पावल नाम के समुदाय के प्रमुख भी थे। 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है विश्व रक्तदान दिवस। 14 जून को विश्व भर में विश्व रक्तदान दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो दोस्तों, आप भी ब्लड डोनेट करिए। अगर किसी को आवश्यकता है ब्लड की, तो आप अपने आप को लगातार उसके लिए तैयार रखें, क्योंकि ब्लड डोनेट करना बहुत बड़ा माना जाता है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कितने वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए 498.8 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है 5 वर्षों। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में IDEX-DIO के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए 498.8 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दे दी है। इस बजटीय सहायता से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। चेक गणराज्य की किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता है? इसका सही आंसर है बारबोरा क्रेजसिकोवा। चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजसिकोवा ने हाल ही में अनास्तासिया पावलुचेंकोवा को 6-1, 2-6, 6-4 से फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता है। वे अपना पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रही थी। वे इससे पहले क्रेजसिकोवा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 5 बार डबल्स का खिताब जीत चुकी हैं। G7 के नेताओं ने हाल ही में किस देश के बेल्ट एंड रैंड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है चीन। G7 शिखर सम्मेलन में नेताओं ने हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने और विकासशील देशों की मदद के उद्देश्य से बिल्ड
बैक बेटर वर्ल्ड B3W लॉन्च किया है। इस सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और G7 साझेदार नए वैश्विक बुनियादी ढांचा B3W के सहमत हुए हैं। इनमें से किस देश की अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। इस संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय जिनेवा में है। वे इसका नेतृत्व संभालने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी क्षेत्र की पहली व्यक्ति होंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको करंट अफेयर की क्लास में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लगातार शेयर करें। मिलते हैं एक और करंट अफेयर की क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।